हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक 13.5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसको जानेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम हम यहाँ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इनसे रिलेटेड हमारा है। मेन क्या हमको इसमें समझना है, ग्राफ। ग्राफ के बारे में जानेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ओके, तो ग्राफ की तरफ कंसंट्रेट करते हुए जानेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम को इस ग्राफ में समझेंगे। You might have seen that newspaper, magazine, etc. present information in various form of graph to make it interesting. आपने कई बार न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इनमें क्या देखा होगा कि एक ग्राफ टाइप में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। ओके, कि सपोज कोई क्रिकेट का स्कोर है या किसी इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, इनको किस टाइप में शो किया जाता है? कई बार इन ग्राफ्स के फॉर्म में इस तरीके का ग्राफ शो किया जाता है और ग्राफ की हेल्प से समझाया जाता है कि कहां पर क्या रिजल्ट आया, क्या डेटा है, क्या इंफॉर्मेशन है। ओके, द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर इज नोन एज बार ग्राफ। अब ये जो ग्राफ होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो सबसे ऊपर ये ग्राफ शो किया गया है, ये किस टाइप का ग्राफ है? दिस इज अ बार ग्राफ। यहाँ क्या दिखा रहा है? अ बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर। किसी क्रिकेट मैच का ये बार ग्राफ है जिसमें किसी टीम ने हर ओवर में कितने रन स्कोर किए। ओके, सपोज ये फर्स्ट ओवर का रन है, यहाँ पर इस बार की फॉर्म में। बार मीन्स ये रेक्टेंगुलर जो एक बार शो की गई है, इस टाइप में अगर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है ग्राफ में तो इसको हम बार ग्राफ बोलते हैं। इसी तरीके से देखिए थर्ड ओवर में कितने रन इसने किए, इसी तरीके से फोर्थ ओवर में आप देख करके बता सकते हैं कि हाईएस्ट रन किस ओवर में गए होंगे। तो आप इस बार ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि फोर्थ ओवर का बार जो है वो सबसे बड़ा है, मींस मैक्सिमम रन इसमें गए। अब कितने गए ये भी आप देख सकते हैं यहां से, जब हम इस ग्राफ को पढ़ना सीख जाएंगे। ओके, तो पहले इस ग्राफ के बारे में जानते हैं, फिर इसको पढ़ना सीखेंगे। ओके, another type of graphical representation is a pie chart. The graph shown in figure 13.10 is an example of a line graph. देखिए ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक हमने बार ग्राफ ऊपर समझा, इसके अलावा कौन सा है? एक पाई चार्ट है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको शो किया हुआ है फिगर में, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। इसके भी हेल्प से आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? अ पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर। इसमें एयर के अंदर क्या क्या गैसेस के कंपोजिशन होते हैं वो शो किया गया है। अब इस चार्ट को भी देख करके आप बता सकते हैं कि एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से गैस की है? नाइट्रोजन। देखिए सबसे ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है नाइट्रोजन ने। उसके बाद क्या है? दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस स्मॉल अमाउंट इज अदर गैसेस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी डिफरेंट गैसेस हैं वो सब इसमें है। तो इसके हेल्प से भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। पाई चार्ट के अलावा कौन से और चार्ट हैं या और ग्राफ हैं? दिस इज अ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ की हेल्प से क्या पता चलता है? एक आपको बार ग्राफ पता चल गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन वेट ऑफ अ मैन विद एज। देखिए यहाँ पर इस लाइन ग्राफ के हेल्प से आपको ये दिखाया जा रहा है कि कोई मैन है, उसकी एज के हिसाब से वेट कैसे इंक्रीज होता जा रहा है। सपोज वो 2 ईयर का था। ओके, यहाँ नीचे एज दिया हुआ, देखिए यहाँ पर पहले ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। दो लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में एज लिखी हुई है, वर्टिकल लाइन में वेट लिखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ के चलेंगे तो यहाँ जो भी नंबर्स हैं वो उसकी एज है। ओके, जैसे यहाँ पर 2 है मींस ये 2 ईयर्स है। अब 2 ईयर्स में अगर हम ऊपर जाएं तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वर्टिकल लाइन में किसके सामने आ रहा है? ये 10 के सामने आ रहा है, मींस ये 2 ईयर्स पे वेट 10 kg रहा होगा। ओके, इसी तरीके से अब इस लाइन ग्राफ की हेल्प से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सपोज यहाँ 12 है, मींस यहाँ इसकी एज दिखा रहा है 12 ईयर्स। अब आगे इसके देखिए ये लाइन ग्राफ में ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, इसको इससे मैच कराने की कोशिश कीजिए। जब मैच कराएंगे उसके करस्पॉन्डेंस इधर जो वेट आपका आएगा वो शो करेगा कि 12 ईयर्स की एज पे उसका वेट कितना था। इसी तरीके से 18 ईयर्स की एज पे कितना था। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं जिनकी हेल्प से आपको इंफॉर्मेशन पढ़ने में, समझने में या रिप्रेजेंट करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, ये इस तरीके के सारे ग्राफ हैं जिनकी हेल्प से आप
इंफॉर्मेशन को या डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए कैसे आप ग्राफ पे कोई चीजें ड्रॉ कर सकते हैं या ग्राफ पे कोई चीज को शो कर सकते हैं। आपने अपने मैथ की प्रैक्टिकल बुक में या साइंस की भी बुक में कहीं एक ग्राफ पेपर देखा होगा। इस तरीके का ग्राफ पेपर होता है। यहाँ देखिए, ओके, यहाँ पर ये जो एक्स वाई एक्स बार ओ ये चीजें लिखी हुई हैं, इनको मैं आपको समझाता हूँ। पहले इस ग्राफ पेपर को समझने की कोशिश कीजिए। ग्राफ पेपर में होता क्या है? ग्राफ पेपर में एक सर्टेन डिस्टेंस पे, मींस एक फिक्स डिस्टेंस पे छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने होते हैं आपको ग्राफ बनाने की में हेल्प करने के लिए। जो हम यहाँ पर 10, 20, 30, 40 जो चीजें लिखने के लिए मेजरमेंट करके स्केल से और लाइन खींचेंगे, वो यहाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखें तो छोटी छोटी सी ये लाइनें जो बनी हुई हैं, ये एक फिक्स डिस्टेंस पे बनी हुई हैं। अब इस ग्राफ चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं? इसमें क्या करना है आपको, सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये सेंटर में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। इसी तरीके से सेंटर में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सिस क्या है और ग्राफ पे कोई भी चीज प्लॉट कैसे की जाती है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो आपको ये पता चल गया एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस है। अब जो ये ओ पोजीशन है, ओ पोजीशन क्या है? ओ पोजीशन है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओ या जीरो पोजीशन। यहां पर आप चाहे एक्स की वैल्यू हो या वाई की वैल्यू हो, दोनों की वैल्यू को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर उनकी वैल्यूज क्या होंगी? जीरो होंगी। मीन्स स्टार्ट आपको यहीं से करना है। अब सपोज आपको कोई चीज ड्रॉ करनी है या कोई किसी इंफॉर्मेशन को इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? जो ओ पोजीशन के राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन में किसी चीज को ड्रॉ करेंगे राइट साइड में, तो वो सारी पॉजिटिव चीजें होंगी। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो राइट साइड में ड्रॉ होगा, और निगेटिव में आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड में ड्रॉ होगा। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन में कोई भी चीज पॉजिटिव में आ रही है तो वो ऊपर साइड में ड्रॉ होगी, जीरो पोजीशन के या ओ पोजीशन के ऊपर में, और निगेटिव चीजें सारी नीचे में ड्रॉ होंगी। ओके, तो अब अगर हम इस ग्राफ को ध्यान दें, तब क्या है कि इस पूरे एरिया में जिसको ये हाईलाइट किया हुआ है, इस एरिया में एक्स की भी सारी चीजें पॉजिटिव में है, वाई की भी सारी चीजें पॉजिटिव में। ओके, अभी हम लोग इस क्लास में आपको केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों के बारे में ही बताएंगे, इसलिए आपको इस ग्राफ में केवल ये जो आपका टॉप वाला पोर्शन है, राइट टॉप पोर्शन, केवल इसी ग्राफ पे आपको वर्क करना है। इसके अलावा अभी आपको नहीं वर्क करना है। मींस केवल इस हिस्से को ही हम समझेंगे और इसी हिस्से में सारी चीजें ड्रॉ करेंगे। ओके, अब कैसे कर सकते हैं? सपोज यहां पर क्या दिया हुआ था, बूझो एंड पहेली फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। देयर डाटा इज शोन इन टेबल 13.6। अब दो चीजें हैं, एक है टाइम, एक है डिस्टेंस। ओके, अब फिर वापस ग्राफ में आ जाइए। ग्राफ में भी आपके पास दो चीजें हैं, क्या है? एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो अब टाइम और डिस्टेंस दो चीजें हैं, किसी को भी एक को एक्स एक्सिस पे रख दीजिए, दूसरे को वाई एक्सिस पे। सपोज आपने एक्स पे टाइम को रखा हुआ है और वाई में किसको रखा हुआ है? डिस्टेंस को। ओके, अब आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे? यहाँ पर पहली इंफॉर्मेशन क्या है? जब टाइम जीरो है तब डिस्टेंस भी जीरो है। टाइम जीरो है मींस आप जीरो पोजीशन, ये जो जीरो पोजीशन है ये एक्स और वाई दोनों के लिए जीरो होती है, तो पहला पॉइंट आपका यहीं पे है जीरो पोजीशन पे। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? जब टाइम 1 मिनट है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब यहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो इधर टाइम शो किया है
उसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये ईच ब्लॉक या ईच पॉइंट जो है वो आपका 1 मिनट का है। ओके, मान के चलेंगे कि इसको हम 1 मिनट मान रहे हैं। और इसी तरीके से डिस्टेंस में ईच ब्लॉक आपका कितने का है, 1 किलोमीटर का है। ओके, अब क्या है, टाइम 1 मिनट और डिस्टेंस 1 मिनट। 1 मिनट दोनों तरफ से काउंट कीजिए, तब हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, एक ब्लॉक हमें एक्स एक्सिस पे बढ़ना पड़ेगा और एक ही ब्लॉक वाई एक्सिस पे। ओके, एक ब्लॉक अगर हम एक्स में बढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, ये हमारी 0 पोजीशन थी, एक ब्लॉक यहाँ आया। इसी तरीके से वाई का एक ब्लॉक यहाँ आया। अब दोनों को जब हम एक लाइन खींचेंगे तब जहां वो कट कर रहा है, सपोज इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम उसी पॉइंट को ड्रा करेंगे। ओके, यहां पर देखिए 1 पॉइंट तक हम इधर बढ़े, 1 पॉइंट इधर बढ़े। अब ये एक आपने रफ लाइन ड्रॉ की और ये रफ लाइन ड्रॉ की वर्टिकल इसके, तब ये पॉइंट आपको मिला। इसी तरीके से 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर, मिनट्स में 2 किलोमीटर में 2, ये दोनों कहां पे मैच हो रहे हैं आके, इस पॉइंट पे। 3 किलोमीटर 3 मिनट्स यहां मैच हो रहे हैं आके। 4 किलोमीटर 4 मिनट्स, सॉरी 4 किलोमीटर 4 मिनट्स यहां मैच हो रहे हैं आके। ओके, इसी तरीके से जब सारे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे तब क्या करेंगे आप, ये जो आपकी लाइंस हैं ये तो आपकी रफ लाइंस हैं, इनको आपको ड्रॉ नहीं करना है या बहुत ही डॉटेड में ड्रॉ करना है। जो ये पॉइंट्स मिले हैं वो आपके मेन है। इन पॉइंट्स को मैच कराते हुए जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेगी टाइम डिस्टेंस ग्राफ को। ओके, हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे थे कि डिस्टेंस टाइम को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि डिस्टेंस हमको पता थी, टाइम पता था कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, इसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब इसकी हेल्प से क्या पता कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि सपोज 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हमें क्या करना है, 4 मिनट को वर्टिकली लेके जाएंगे, इस लाइन में कहाँ है, इसको हम डिस्टेंस की तरफ में प्लॉट करेंगे, तब हमें डिस्टेंस में पता चल जाएगा कि 4 मिनट में कितने किलोमीटर वो कवर कर रही है डिस्टेंस। ओके, आपकी बस है या क्या कार है, जो भी चीज है। तो ये तरीका है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने का। अब सपोज हमने यहाँ पर डिस्टेंस किलोमीटर में ली थी 1 किलोमीटर, टाइम लिया था मिनट में। अब अगर यही चीजें बढ़ जाती हैं, टाइम आवर्स में आ जाता है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर की जगह क्या होते हैं कि 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रही है, तो आपको स्केल बड़ी लेनी पड़ेगी। टाइम को क्या करना पड़ेगा, आवर्स में लेना पड़ेगा। आवर्स में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 आवर, ऐसे मानना पड़ेगा। ओके, उस समय आप 1 सेंटीमीटर को 1 आवर मानिए और डिस्टेंस को सपोज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी मान सकते हैं आप। जितनी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है तो आप उसको ही अपने स्केल में लाने के लिए, ताकि आपके ग्राफ पेपर में वो चीज आ जाए। तो इस तरीके से हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ओके, अब टाइम डिस्टेंस ग्राफ भी प्लॉट कर देंगे तब हमें क्या होगा कि हम ये जो अपना पहली का एक क्वेश्चन था, जब उसने बस से पिकनिक गई थी, उसने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ओडोमीटर की रीडिंग नोट की थी, और वहां पर क्या था कि उसने एक बस उसकी जो है 8 o'clock पे स्टार्ट हुई थी, फिर 8:30 और फिर 9, फिर 9:30, फिर 10, ऐसे उसने डिफरेंट डिफरेंट 30 मिनट्स की रीडिंग ली थी। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। और उसमें क्या हुआ था, 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर गई थी। ये देखिए आपका 8:30 पे 20 किलोमीटर। इसी तरीके से 9 पे कितनी है, 9 पे अगर आप इसको इस तरफ मिलाएंगे वाई एक्सिस पे, तो कितनी हो रही थी, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर उसकी रीडिंग भी थी वहां ओडोमीटर पे। इसी तरीके से 9:30 पे 60 किलोमीटर, 10 पे 80 किलोमीटर था। अब उसने पूछा था कि 9:45 पे कितना किलोमीटर जाएगी। हमने उस समय उस वीडियो में तो उसको कैलकुलेट कर लिया था, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि जब 9:30 और 10 के बीच में आप पॉइंट लेंगे, दैट इज 9:45। अब इस पॉइंट को आप इस लाइन से मिला दीजिए वर्टिकली 90 डिग्री पे, जहां पर ये आ रहा है
इस पॉइंट को अब आप जब यहां मिलाएंगे तब आप क्या देखेंगे, जो भी आपने 60 और 80 के बीच की डिस्टेंस ली हुई है, सपोज यहां पर आपने 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर माना है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ये आपका फिक्स है। ये अगर आपने सेंटीमीटर में माना है तो इसको हर ईच एंड एवरी सेंटीमीटर पे ही मार्क करना है, अपने मन से कहीं भी मार्क नहीं कर देना है। तब आप क्या देखेंगे कि 60 और 70 के बीच, 60 और 80 के बीच में टोटल 2 सेंटीमीटर आपको मिल रहा होगा। अब जब यहां पर इस लाइन को प्लॉट करते हुए आएंगे तब आपको क्या मिलेगा कि ये 60 से 1 सेंटीमीटर अबव है, मींस 60 तक आपका 60 किलोमीटर था, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आपका 10 किलोमीटर है, तो 945 पे आपकी बस कितनी ट्रेवल कर चुकी होगी, 70 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आपको इजिली जो है पढ़ने में आसानी है और उसको कैलकुलेट करने में भी आसानी है। तो ये ग्राफ हो सकता है आपको टफ लगे, बट जब आप ग्राफ को ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज उसको भी कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय।